वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम प्ले विथ ग्राफ सीरीज चालू किए हुए हैं, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक हम आपको बताए हैं। अभी तक हम बेसिक ग्राफ कुछ फंक्शन का हम बताए आपको, फिर मॉडुलस फंक्शन बताए हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है जो हम आपको बताए हैं। आज की क्लास में हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको सिखाएंगे। साइन थीटा का ग्राफ, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। इसको मैथमेटिकल नोटेशन भी कहते हैं। तो इसका ग्राफ हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा का ग्राफ हम आपको बताएंगे। एकदम बेसिक से चलेंगे। तो साइन थीटा का ग्राफ क्या ऐसा होगा। तो साइन थीटा का ग्राफ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, पीरियोडिक चलता है, ऐसे चलता रहेगा। साइन थीटा का क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है। y इक्वल टू 1 तक जाएगा ज्यादा, और मिनिमम कितना होगा, y इक्वल टू -1। यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वह 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बाई एक्सिस पे लेते हैं। तो ज्यादा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू यानी कि -1 होगा। तो बाई एक्सिस तक जाएगा तो ज्यादा -1 तक जाएगा, और ऊपर जितना जाएगा यानी कि y इक्वल टू 1 तक जाएगा। और साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा देखिएगा थीटा इक्वल टू 0 पर ये 0 है, और ये पॉइंट क्या है, पाई पर है, फिर ये 2 पाई और 3 पाई, इधर -पाई, -2 पाई और -3 पाई। साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होगा, और फिर पाई पर साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो साइन 180 वैल्यू डिग्री कितना आएगा, 0 आएगा। और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1। यानी साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है, π/2 पर होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू आपको जो मिला है, ये कहाँ है, π/2, और जो मिनिमम वैल्यू आपको मिला है यह 3π/2। इसी प्रकार ये मिनिमम वैल्यू आपका है, ये -π/2 और -3/2। अब देखिए साइन का ग्राफ जो होता है, इस पोर्शन को आप देखिए, इस पोर्शन को आप देखिएगा, यही पोर्शन आपको रिपीट कर रहा है, यही पोर्शन आपको रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि साइन थीटा का पीरियड अगर पूछा जाए तो साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई। पीरियड अगर पूछा जाए तो 2 पाई। पीरियडिक फंक्शन का मतलब होता है किसी खास इंटरवल के बाद ग्राफ जो है अपने आप को रिपीट करे। तो देखिए इस पोर्शन को देखिए, इसी पोर्शन जो है आगे रिपीट होगा, यानी इस पोर्शन ही बार बार रिपीट करते, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। यानी कि साइन थीटा का जो पीरियड होता है वह 2 पाई होता है। तो यही आपका साइन थीटा ग्राफ है। सब फिर से समझिए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 1 हो गया, और मिनिमम वैल्यू -1। 0 पर ये 0 होता है, पाई पे 0 होगा, इंटीग्रल वैल्यू यानी कि पर 0 होगा। ये इसका पीरियड देखिए, ये ग्राफ, ये पोर्शन बार बार रिपीट कर रहा था, इसको बोलते हैं पीरियड। यानी कि साइन थीटा का पीरियड जो होगा वह 2 पाई होगा।
अगला फंक्शन है cos थीटा। cos थीटा का ग्राफ देखिए, तो cos थीटा का ग्राफ साइन cos थीटा, cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री होता है 1 और cos पाई बाई 2 होता है 0, यानी साइन का उल्टा। यानी अब क्या, ये 0 डिग्री पर देखिए cos आपका मैक्सिमम मिल रहा है ना, ये यानी यही y इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू -1, यानी मिनिमम वैल्यू भी इसका -1 है, यानी कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा साइन थीटा की तरह। बस cos थीटा साइन थीटा का जैसे उल्टा, यानी साइन थीटा 0 पर 0 हो रहा है तो cos थीटा 0 पर 1 हो रहा है। और ये 0 कब होगा, ये पाई बाई 2 पे 0 होगा, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा, इसी करके ये चलता रहेगा, ये माइनस पाई बाई 2 और -3 पाई बाई 2। और ये 0 पर देखिए 1 मिला, आगे ये -1 है तो कहां पर मिलेगा, ये पाई पर मिलेगा, पाई पर मिलेगा, फिर आगे फिर ये 2 पाई पर मिलेगा। अब देखिए cos थीटा भी देखिए, cos थीटा को देखिए तो इस पोर्शन को आप देखिए, इस पोर्शन को देखिए तो आगे जाके ये भी रिपीट करेगा। ये देखिए इस पोर्शन को देखिए, इतना ही पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो cos थीटा का जो पीरियड होगा वो भी आपका 2 पाई होगा। आगे जाके देखिए जब ग्राफ आप बना लेते हैं तो इसको फिर मेनी वन फंक्शन सब आप इसको आप निकाल लीजिएगा ग्राफ ही से। तो cos थीटा 0 पे 1 होता है और sin थीटा 0 पे 0 हो रहा है। तो sin थीटा में जो ग्राफ होता है तो यहां से स्टार्ट हो रहा था, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था, और cos थीटा कहां पर हो रहा है, 0 से, यानी 0 पर ही मैक्सिमम मिल रहा था। इसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और कोई अब नीचे डिनोमिनेटर जो होता है कभी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे cos थीटा नीचे है ऊपर sin थीटा है, तो इसको 0 नहीं होना है। जैसे cos थीटा 0 कब होता है, पाई बाई 2 पे 0 होता है, 3 पाई बाई 2 पे 0 0 होगा, माइनस पाई बाई 2 पे 0 होता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। कहा जाता है कि डिनोमिनेटर नेवर बी 0। अब इसका ग्राफ खींचना है। ये 0 है, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2। देखिए tan थीटा थीटा इक्वल टू 0 पर क्या होता है, 0, और tan पाई बाई 2 पर क्या होता है, इन्फिनिटी क्यों होता है, क्योंकि cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos tan थीटा 0 पे तो 0 होगा, लेकिन पाई बाई 2 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा आपका ऐसा आएगा। पाई बाई 2 पर देखिए ग्राफ को इस लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाए तो ग्राफ चलता रहेगा, यानी इन्फिनाइट पर ये टच करेगा। अगला बार टाइम कब 0 होता है, तो टाइम पाई का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है, तो ग्राफ आएगा आपका ऐसा। फिर देखिए आगे, अब ये टाइम माइनस पाई कितना होता है, 0 होता है, तो ग्राफ कुछ नहीं है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा 0 कहाँ होता है, इंटीग्रल यानी कि ए पाई बाई 2 यानी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 पर 0 होगा, पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर 5 पाई बाई
2 पे अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे cos थीटा है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए π/2 पे 0 हो जाता नीचे cos थीटा, तो इससे तो ग्राफ कहाँ हुआ, मतलब कि इन्फिनिटी पर ही टच करेगा। तो यही चीज तो बोला जाता है कि tan π/2 का जो वैल्यू होगा इन्फिनिटी होगा, तो ग्राफ इसका ऐसा है। ये बात एक और हम बता देते हैं, जैसे कि कॉसेक थीटा का ग्राफ हम आपको बता देते हैं। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। साइन थीटा यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। साइन थीटा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और 0 कब कब होता है, ये 0 पर होता है, π/2 पे 0 होगा, यानी कि 2π/2 पे 0 होगा। तो इसका ग्राफ जो आएगा ऐसा। कॉसेक थीटा का जो रेंज होता है वह r होगा और -1 से लेके 1 के बीच में नहीं है। कॉसेक थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। तो कॉसेक थीटा का जो ग्राफ होगा वह ऐसा है। ये आपका कॉसेक थीटा का ग्राफ है। कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वह -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, इस रीजन में तो ग्राफ नहीं होगा। तो देखिए ये कौन सा वैल्यू है, ये π/2 है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है। तो साइन π/2 कितना होता है, 1। तो कॉसेक π/2 यानी किसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/sin π/2 यानी कि 1। तो देखिए कॉसेक थीटा π/2 पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आपको ड्रा किए हैं। 2 बचा कौन कौन, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपको ग्राफ ऐसा ही आएगा। कुछ हिंट हम आपको दे देते हैं। जैसे cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो tan थीटा कब कब 0 होता है, 0 पर 0 हो रहा है, फिर π/2 पे 0 होगा। तो ऐसे यानी कि जहां पर फंक्शन डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा फंक्शन है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा कब कब 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, 3π/2 पे 0 होता है। तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और सेक थीटा का जो वैल्यू होगा, वो भी r रियल नंबर कुछ भी होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। ये जो लिखा जाता है ना कि r माइनस ये, यानी कि इसको वैल्यू छोड़ के कोई भी आप रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा का जो रेंज होता है, अगर रेंज पूछा जाए, सेक थीटा और कॉसेक थीटा अगर रेंज पूछा जाए, रेंज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, यानी कहां से ग्राफ लाई करेगा। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में ये लाई नहीं करेगा। और साइन थीटा कॉस थीटा इसका -1 से
1 के बीच में है, और इसका भी -1 से 1 के बीच में होता है। इसको देखिए क्लोज इंटरवल बोलते हैं, इसका बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो वैल्यू है उसको हम लोग इसमें ले लिए हैं, मतलब कि इंक्लूड है, और इसको बोलते हैं कि अगर ये ब्रैकेट दिया रहा है यानी कि वैल्यू आपका एक्सक्लूड है। तो आज तक हम इतने रखते हैं, और आगे हम आपको और भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ यानी पार्ट 5 पार्ट 6 चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।